अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने चुनाव परिणामों के बाद पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। खाटू श्याम जी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि अंता की जनता ने मुझे जितना प्यार दिया उतना शायद किसी और को नहीं मिला, लेकिन धन बल के आगे हम चुनाव हार गए। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि अंता में वोटरों को 8,000 से 20,000 तक बांटे गए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। यहां तक कि नरेश ने कहा कि अगर केवल 10,000 वोट और मिल जाते तो आज जीत हमारे पास होती, लेकिन चुनाव पैसों से खरीदा गया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में सर्व समाज ने उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन जब भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा खुलेआम खर्च किया जाए तो आज उम्मीदवार मुकाबला नहीं कर पाता। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार से कमाए गए और वही पैसे अब चुनाव में बांटे भी गए। ऐसे चुनाव लोकतंत्र का अपमान है। नरेश मीणा और पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा शनिवार को खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने बाबा श्याम के दर्शन किए और मीडिया से बातचीत भी की। इसी दौरान गूढ़ा ने भी कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला बोला और कहा कि अंता चुनाव में एक तरफ धनबल था तो दूसरी तरफ सत्ता बल था, लेकिन जनता अब इन दोनों से ऊब चुकी है। अब लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं और वह विकल्प नरेश मीणा है। यहां तक कि नरेश मीणा ने कहा कि चुनाव में जिसे जातीय समीकरण को उनके खिलाफ बताया जा रहा था, उसी समीकरण ने बीजेपी को पीछे छोड़ा और कहा कि बीजेपी प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, पूरी ताकत झोंक दी गई, लेकिन नतीजा यह रहा कि हम बराबरी पर रहे। यह जनता के भरोसे की जीत भी है। खाटू श्याम जी दर्शन के दौरान नरेश ने अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का भी जिक्र किया और कहा कि मैं भगवान के दरबार में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह शक्ति दे जिससे मैं अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं। मुझे हमेशा लगता है कि एक अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब अगले चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। नरेश ने कहा कि मैं हनुमान बेनीवाल, अखिलेश यादव, आप और अन्य दलों से बात करूंगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी को एक मंच पर लाकर 2028 के लिए तैयारी करें। पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने कहा, क्या राजस्थान में कोई ऐसा नेता है जिसने 1 साल जेल में काटी हो, 2 साल आंदोलन किया हो, अनशन किया हो, पदयात्रा की हो और लगातार 3 चुनाव भी लड़े हो? नरेश मीणा वो नेता है। यही कारण है कि लोग अब उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। राजनीति के इन बयानों से साफ है कि अंता उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि भविष्य की नई राजनीति का संकेत भी दे गया है, जहां जनता केवल पार्टी नहीं बल्कि लड़ने वाले नेता को भी पहचानना शुरू कर चुकी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।